और 12 करोड़ 80 लाख रुपए जो लगा था कंस्ट्रक्शन में, तामीर में, तरक्की में, वो पैसा हुकूमत ने अभी आईएमए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को वापस दे दिया। आईएमए के ताल्लुक से एक अहम खबर। आईएमए ने सरकारी स्कूल वीके उबैदुल्ला की तामीर के लिए तकरीबन 12 करोड़ से ज़्यादा रकम लगाई थी। इस रकम को वापस हासिल करने के लिए जो टीम रिकवरी कर रही है, सरकारी अथॉरिटी आईएमए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने वीके उबैदुल्ला स्कूल को नीलाम करने का फैसला किया था, ताकि इस रकम को हासिल करके जो लोग इन्वेस्टर हैं उन्हें लौटाया जा सके। इस मामले को लेकर एजुकेशन डिपार्टमेंट और आईएमए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के बीच तनाज़ा चल रहा था। दोनों ने अदालत का दरवाज़ा खटखटाया था। ये मामला अदालत में चल रहा था। एमएलए रिजवान अरशद की कोशिशों से ये मामला हल हो गया है। रिजवान अरशद ने वज़ीर तालीम और महकमा तालीम की जानिब से 12 करोड़ 80 लाख रुपये कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को देने के लिए मना लिया है। अब ये पूरी रकम हुकूमत का इदारा महकमा तालीम की जानिब से कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को दी जाएगी और पूरी स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के तरफ हो जाएगी। जहां इस स्कूल को बनाने में करोड़ों रुपए खर्च किए गए थे, वहीं इस स्कूल को चलाने के लिए माहाना खर्च भी लाखों में है और इसे ताउन हमीद शाह कॉम्प्लेक्स कमेटी की तरफ से, जो कि एक औकाफी इदारा है, वहां से ताउन हासिल हो रहा है। आप जानते हैं कि जो आईएमए का मसला हमारे सामने आया था, जिसमें कई हजार मासूम लोगों ने अपनी जमा पूंजी गंवाई थी और मुख्तलिफ किस्म के इन्वेस्टमेंट्स उसमें किए गए थे और इसमें लोगों को बहुत नुकसान हुआ, माली नुकसान हुआ और ये सारे केसेस चल रहे हैं। और इसके बीच में मुझे बताते हुए खुशी भी होती है कि हिंदुस्तान की तारीख में, या मैं समझता हूँ पूरी दुनिया में, जो इस किस्म के पॉन्जी स्कीम्स चलते हैं, फ्रॉड स्कीम्स चलते हैं, इसमें रिकवर नहीं होता पैसा। तो जब से आईएमए का मसला सामने आया और उस वक्त हमने एक आईएमए अथॉरिटी बनवाई, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, जिसके तहत ना सिर्फ आईएमए बल्कि दूसरे जितने पॉन्जी स्कीम्स हैं, आला, एम्बिडेंट या ऐसे अलग अलग कई किस्म की जो स्कीमें आई, उसको भी इसी एम्बिट में लेके आए, कनवा वगैरह सब। पैसे जो उसूल करने का, रिकवर करने का जो प्रोसेस है, ये तेज हुआ और हमने ये देखा कि पहली बार तारीख में ऐसी स्कीमों में जो पैसा गया उसकी रिकवरी भी हम कर पाए। हो सकता है पूरा नहीं, अभी तो सिर्फ 10-15% ही रिकवर किया है। तो मुझे खुशी इस बात की होती है कि आईएमए के मामले में खास तौर से वीके उबैदुल्ला स्कूल को बनाने का काम उस वक्त की आईएमए कंपनी ने किया था और वीके उबैदुल्ला जो स्कूल है वो सरकारी स्कूल है और जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है उसने ये क्लेम किया था, चूंकि ये विक्टिम्स का पैसा है, इन्वेस्टर्स का पैसा है, जो पैसा वीके उबैदुल्ला स्कूल के कंस्ट्रक्शन में, तरक्की में लगाया गया था आईएमए के जरिए, इसको वापस देना चाहिए। और कोर्ट ने ये कहा था कि ये स्कूल हराज कर दिया जाए और ऑक्शन करके पैसा रिकवर किया जाए। और एजुकेशन डिपार्टमेंट और आईएमए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी दोनों हाई कोर्ट गए थे इस मसले में। बहुत थोड़ा पेचीदगी भी आई थी और इसका हल नहीं निकल रहा था। मुझे इस बात की खुशी है कि जैसे हमारी हुकूमत आई, मैंने मधु बंगारप्पा जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं उनसे और आईएमए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के जो चेयरमैन हैं अभी, जो इंचार्ज हैं, रीजनल कमिश्नर आदित्य बिस्वास साहब, इन सब की एक मीटिंग करवाकर एक मुआहदा करवाया कि हम कोर्ट से इस केसेस को वापस ले लेंगे और एजुकेशन डिपार्टमेंट ये एतराफ़ करेगी कि उस वक्त का जो इन्वेस्टमेंट किया गया है आईएमए के जरिए, ये इन्वेस्टर्स का पैसा है और इसमें तकरीबन पीडब्ल्यूडी का जो हमने सर्टिफिकेशन करवाया और आईएमए का जो क्लेम था 12 करोड़ 80 लाख रुपए, ये पैसा इस स्कूल की तरक्की के लिए लगाया गया है, तामीर के लिए लगाया गया है। और एजुकेशन डिपार्टमेंट हुकूमत से रेकमेंड करे कि ये पैसा वापस आईएमए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को दे दिया जाए ताकि उन विक्टिम्स को ये पैसा लौटाया जाए।
तो इसमें मधु बंगारप्पा साहब ने भी मदद की। उन्होंने हमारे प्रपोजल को मान लिया, एक्सेप्ट किया और कोर्ट में जो केस चल रहा था उन्होंने वापस लिया और एक मुआहदा एजुकेशन डिपार्टमेंट और IMA कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का हुआ कि हम रेकमेंड करेंगे। और ये रिकमेंडेशन स्टेट गवर्नमेंट को गया, फाइनेंस डिपार्टमेंट को गया। हमारे चीफ मिनिस्टर साहब जनाब सिद्धरामैया साहब ने ये फैसला किया कि नहीं, जब पैसा लगा है, विक्टिम्स का पैसा है और स्कूल की तरक्की और तामीर में लगा है, तो ये पैसा वापस IMA कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को दे देना चाहिए। और 12 करोड़ 80 लाख रुपए जो लगा था कंस्ट्रक्शन में, तामीर में, तरक्की में, वो पैसा हुकूमत ने अभी IMA कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को वापस दे दिया और उनके अकाउंट में जमा हुए हैं। और इस हिसाब से तकरीबन 100 करोड़ रुपए का रिकवरी अब तक हमने IMA कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के जरिए किया है। और बहुत सारा पैसा, तकरीबन 80 करोड़ रुपए विक्टिम्स के अकाउंटों में जमा भी किया है। अभी ये पैसा मिलाकर बाकी का जो पैसा है, अभी जो 12 करोड़ 80 लाख रुपए है, ये पैसा भी विक्टिम्स के अकाउंटों को, जिस तरीके से कोर्ट ने जो स्कीम बनाई है, प्रपोर्शन दिया है कि जैसे बंटना चाहिए उस बटा दिया जाएगा, बांट दिया जाएगा। और जो फर्दर रिकवरी की बात है उस पर भी कार्रवाई चल रही है, कोर्टों में मामला है। और मुस्तैदी से IMA कॉम्पिटेंट अथॉरिटी भी कोर्ट में इस केसेस को ED और दूसरों के उस कंपनी के। विद्वान साहब, जहां तक आपने ये 100 करोड़ रुपयों की बात बताई, ये सिर्फ मूवेबल प्रॉपर्टीज का पैसा जी, है। मूवेबल, जितना इमूवेबल प्रॉपर्टीज पर ये इत्तलात हैं कि बहुत सारे प्रॉपर्टीज की नीलामी पर या इस पर आगे कार्रवाई पर स्टे ले लिया गया है, उसमें क्या पेशरफ्त हुई है? देखिए, ये सब जो 100 करोड़ रुपए है ये मूवेबल थे। हुकूमत से अभी 13 करोड़ के तकरीबन करीब पैसा आया है। थोड़े बहुत हीरे जवाहरात थे, थोड़े बहुत गाड़ियां थी, बहुत सारी चीजें जो रिकवर कर सकते थे, मूवेबल चीजें थी, उसमें किया था। और वो ऑक्शन हुआ था IMA कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के जरिए ऑक्शन हुआ था और उसको रिकवर किया गया था। अभी जो इमूवेबल एसेट है, जो प्रॉपर्टीज हैं, जिनकी मिल्कियत जो उस कंपनी के नाम पर है, वो मसला कोर्ट में चल रहा है। एक तो ED ने उसको अटैचमेंट किया है, दूसरा IMA की कंपनी के जो जिम्मेदारान हैं वो भी केस लड़ रहे हैं कि वो ऑक्शन नहीं देना चाह रहे थे, और IMA कॉम्पिटेंट अथॉरिटी भी केस लड़ रही है। तो मुझे लगता है कि कोई ना कोई पॉजिटिव जो रिजल्ट है इसको हमारे फेवर में आएगा, IMA कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के फेवर में आएगा, विक्टिम्स के फेवर में आएगा। और मैं वक्त तो नहीं बता सकता, कोर्ट का मामला है, लेकिन इसको तेज रफ्तार से लड़ना है। इसके लिए हमने कल रीजनल कमिश्नर आदित्य बिस्वास साहब से भी मेरी मीटिंग हुई है। इसके मुताल्लिक हमने बात किया है और हम इसको पुश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इसको कोर्ट में फेवरेबल तरीके से केस डिस्पोज हो और सारी जायदाद को हम ऑक्शन कर सकें और जो पैसा उसमें रिकवर होता है वो विक्टिम्स को, इन्वेस्टर्स को वापस दिया जा सके। तो स्कूल नहीं, ऑक्शन सेटल हो गया, कोर्ट से मामला बाहर आ गया। हुकूमत जो कंटेंशन था IMA कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का कि इतना पैसा आपको देना है क्योंकि विक्टिम का पैसा है, कंपनी का नहीं था, हुकूमत उसको उस तजवीज को मान गई और पैसा भी डिपॉजिट हुकूमत कर दिया।